केकेआर को ये ना भूले कि ऊधम सिंह इंग्लैंड में जाके जनरल डायर के खिलाफ क्या करके आए थे, बदला लेके आए थे। ये कौम जिसके खिलाफ ये केकेआर बोल रहा है, ये वही ऊधम सिंह के वंशज हैं जो अपना बदला लेना और सबक सिखाना जानते हैं। तो केकेआर ये ना भूले कि हम चुप बैठे हैं, इंग्लैंड में रहकर भौंक सकते हो, बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन बहन जी का सम्मान आज भी दिल में है। हम अपने नेता के खिलाफ किसी की नहीं सुन सकते। हाँ, उनकी नीतियां हैं, उनकी कुछ कमियां हैं, उन पर बोला जा सकता है, लेकिन बहन जी के व्यक्तिगत सम्मान को लेकर अगर कोई बोलेगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दूर बैठे, इंडिया तो आएगा बेटा कभी, आज नहीं तो कल इंडिया आए। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तुझमें ताकत है, दम है, तो इंडिया कह कर आना कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। अब जब तुझे बताएंगे कि तेरे अंदर कितना जिगरा है, कितना तू फौलादी है, कितना बोलने वाला है। बेटा याद रख, अपनी समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अगर कोई अभद्रता करेगा, वो कोई भी सही छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। ये स्वाभिमान सम्मान वाली कौम है। ये भाजपा से भी लड़ सकती है, उस विचार से लड़ सकती है जो मानवता के खिलाफ हो। तो तुम तो चीज़ क्या हो, तुमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे इस अभद्रता का जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए, ये इंग्लैंड में ही बता दे, यूके में बता दे, रहता कहाँ है, अपना एड्रेस बता दे, लोकेशन भेज दे। क्या तू सोच रहा है कि बसपा के समर्थक या बहन जी के समर्थक इंग्लैंड में नहीं है? इंग्लैंड में भी बता दे अपनी एड्रेस, लोकेशन कहाँ है। आज ही तेरे मुंह पर ना इतना बजा सुझा के फेंक दिया ना, तेरी जुबान खींच ली बाहर, तो बेटा नाम बदल देना। क्योंकि तुम छुप कर वार कर सकते हो, छुप कर बोल सकते हो। तुम डरे हुए, कांपे हुए, घबराए हुए लोग हो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं मिस्टर देव कुमार। देव कुमार सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। देव कुमार जी, क्या लगता है, बहन जी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी जीरो हो गई है, लेकिन देश में कुछ जातिवादी लोग या बहन जी के विरोधी लोग उन पर जो है अब हमला करने लगे हैं शब्दों से, क्या सोचते हैं इस बारे में? इंसान कमज़ोर होता है, पार्टी कमज़ोर होती है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। वही स्थिति आज हो गई है कि वो कुत्ते जो पद के लिए पीछे पीछे भागते थे बहन जी के टिकट के लिए, कभी आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो बहन जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, संवैधानिक पद पर रही हैं। वो एक जो अच्छा उन्होंने शासन चलाया है। हालांकि उनकी पार्टी आज डाउन चली गई है, जीरो पर आ गई है, लेकिन ये जो विरोधी होते हैं वो किसी नेता के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? राजनीति में हार जीत लगी रहती है, चुनाव जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं नेता, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना कितना जायज मानते हैं आप? हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ये वो लोग हैं जो राजनीति में भी कहीं नहीं है। आप बताइए, उसने कोई प्रधानी का जीता हो, जिला पंचायत जीता हो, विधानसभा जीती हो, लोकसभा जीती हो, कोई लड़ा हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, ये वो लोग हैं जिनका कहीं कोई वजूद नहीं है, जिनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ टीका टिप्पणी करना जानते हैं, ओछी भाषा बोलते हैं, अभद्रता करने वाले लोग हैं। आज भले ही समाज मुस्लिम के वोट चाहता है, मुस्लिम का वोट चाहता है, लेकिन याद रखना, ये लोग किस पार्टी के पास एजेंडा है, किस पार्टी के पास विचार है, बहुत बारीकी से बात बता रहा हूँ। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम की इतनी गहरी खाई खोद दी है। कभी भी मुस्लिम अगर दलित पर, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, कैराना हो, देश का कोई भी कोना हो जहाँ पर मुस्लिम दलित के साथ भी शोषण करता है, किसने मुस्लिम नेताओं ने, कितने मुस्लिम सामाजिक लोगों ने ये कहा है मंच से कि आप वोट हमें दीजिए, हमारे साथ आइए, हम दलित बहन बेटियों, दलित भाइयों के साथ शोषण नहीं करेंगे, उनको नहीं सताएंगे। जहाँ पर ये बहुसंख्यक में होते हैं वहाँ पर ये शोषण करते हैं। इनको भी ये जुबान करनी चाहिए, इनका कमिटमेंट लेना चाहिए कि हम दलित के और मुस्लिम के वोट तो चाहते हैं, लेकिन हम दलित भाइयों के साथ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ घटना नहीं करेंगे। क्या ऐसा बोला? किसी नेता ने ऐसा करवाया? सिर्फ वोट लेना जानते। ये कल को फिर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे बहुजन समाज की, इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के खिलाफ
अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने बोला, किसी नेता ने बोला किसी ने बोला बहन जी के समर्थन में, किसी ने नहीं बोला, तो कैसे कह सकते हैं कि दलित और मुस्लिम एक तो होना मुस्लिम मौका परस्त हैं देश में? बिल्कुल मौका परस्त है। इस चीज़ से हमें लग रहा है मौका परस्त है, जब कोई नहीं बोल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर सपोज करो दलित अलग हो गए, दलित नहीं दे मुस्लिम के साथ वोट किसी पार्टी को या किसी को, तो क्या सरकार बना लोगे? बीजेपी को हटा लोगे? इस दिमाग को सेंटर पर रखो, खोल कर समझ कर चीज़ों को। दलित के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। ये देश तो इनका है, लेकिन तुमको तो NCR हो, CA हो, NRC सॉरी, CA हो, कोई भी ऐसा कानून आगे आए तो तुम्हारा प्रोटेक्शन सीना ठोक कर इसी समाज के लोगों ने किया है, मुस्लिम समाज का। आप देखिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से देश नहीं चलता, देश चलता है भारत के संविधान से। और ये संविधान को कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है सभी हैं, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो कुरान को सर्वोपरि रखते हैं, आगे को मानते हैं, हाँ, संविधान को रखते हैं पीछे। उस समय कहाँ थे जब तुम संविधान को लेके आगे चल रहे थे? तुम्हें बचाया इस देश के संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने। इस दलित समाज ने तुम्हारे प्रोटेक्शन किया, तुम्हारे आंदोलनों का समर्थन किया, तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो हम अगर एक कदम भी पीछे गए ना, तो याद रखना अपना अस्तित्व यहाँ से खो दोगे। यही RSS वाले, बीजेपी वाले भगा के तुम्हें पाकिस्तान ले जाएंगे। मुस्लिम मनुवादी है क्या ऐसे लोग जिस तरह टिप्पणी कर देते हैं ये बहन जी पर? मुस्लिम मनुवादी है, मुस्लिमों में भी तो यही सिस्टम है, मुस्लिमों में भी यही सिस्टम है। वहाँ पर भी कास्ट है, वहाँ पर भी धर्मगुरु हैं, भेदभाव है। आप वहाँ पर भी शेख हैं, पठान हैं, खान हैं, उनका शादी ब्याह नहीं करते, खाते नहीं हैं, रिश्ते नहीं जोड़ते। तो इस तरह के लोग हैं। इनको तो वहाँ पर अपने धार्मिक सुधार के आंदोलन चलाइए, 2 शब्द उन पर भी बोलिए, ताकि लगे कि तुम कुछ समानता की, न्याय की, भाईचारे की लड़ाई लड़ रहे हो। आप सिर्फ बहुजन समाज को, बहन बेटियों को गाली देकर, अभद्र बोलकर बहुत बड़े नेता नहीं बन सकते। अपने दिमाग सेंटर में रखें और दिमाग को स्वस्थ रखें, कुछ पढ़े लिखें, बुद्धि को खोल के रखें। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो तो हमारे देश में कह रहे हैं कि हमें दलित आरक्षण की तरह हमें आरक्षण दीजिए, कि हम भी वही काम करते हैं जो SC/ST जातियाँ करती हैं, विमुक्त जातियाँ करती हैं। वो तो कह रहे हैं हमें आप दलित का दर्जा दे दीजिए, और वो मुस्लिम जो है बहन जी के लिए टिप्पणी कर रहा है। भाई ये कोई समाधान नहीं है। हिंदू में ब्राह्मण, ठाकुर, OBC जो पैसे वाला है, वो सामान्य दलित का सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी लेता है, झाऊ से जरूरत होती है। ये भी चाह रहे हैं कि दलित बनकर हम लाभ उठाएं। हम ये चाहते हैं कि इस देश से दलित को उठाने का काम करिए, ताकि कोई दलित ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई शोषित पीड़ित ना रहे, सब समान रहे। आप मानव को मानव समझिए, जातियों को ख़त्म करिए। और आप ये मत देखिए दलित का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन शोषण जरूर करेंगे। तो आप ये सोचिए कि सब समानता कैसे स्थापित हो। हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, चुनाव हारते हैं, पार्टी चुनाव हार जाती हैं, लेकिन उन पर कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है। हर बार बहन जी को निशाना बनाया जाता है हमारे देश में। ये सबसे ओझापन है इस देश का। दलित लीडरों को जाति सूचक शब्द बोलकर, जातीय भावना से हीन दिखाकर उनको कम आंका जाता है, उन्हें कमजोर साबित किया जाता है। किसी मुस्लिम ने टिप्पणी करी हो, उससे पहले तो हिंदू करते थे। देखिए, ये इसका संबंध जरूर RSS से होगा, इसका संबंध जरूर पीछे किसी ना किसी ऐसे पार्टी से, नेता से होगा। हाँ, किसी ऐसे नेता पार्टी से होगा जो ये चाहते हैं कि दलित मुस्लिम इस बार एकजुट हुआ थोड़ा। अगर दलित मुस्लिम एकजुट होगा तो भाजपा कभी नहीं आएगी। अगर दलित मुस्लिम एक होगा तो और पार्टी कोई भी सही, वो एक नहीं आएगी। तो ये चाहते हैं कि कुछ मुस्लिमों की तरफ से दलितों के खिलाफ ऐसी भाषा, ऐसे काम किए जाए कि दलित मुस्लिम जो एकता थी वो टूटे। लेकिन बहन जी ने 2024 के चुनाव में 35 मुसलमानों को टिकट दिए, उनमें से किसी ने भी जो है बहन जी के पक्ष में कोई ट्वीट नहीं किया, कोई समर्थन में खड़ा नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया आरोपी के खिलाफ में। देखिए, बोलता वो है जिसको पढ़ा लिखा हो, थोड़ी समझ हो।
टिकट लेने वाले अधिकतर प्रत्याशी वो सामाजिक नहीं है, वैचारिक नहीं होते, वो राजनीतिक लालच के लिए पार्टियों का से टिकट लेते हैं, पार्टी में आते, जीत गए तो वही मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी के पैर छूते, बहन जी को नमन करते, वही मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी को मंच पर हाथी माला पहना रहे थे, सम्मान में दे रहे थे उपहार। लेकिन अगर आज बहन जी कमज़ोर हैं तो वही कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बोल रहा है बहन जी के समर्थन में। KRK के खिलाफ में पूजा अमरोही ने आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है। इकलौती वो प्रत्याशी है जो ऐसी समाज से आती है, बाकी किसी व्यक्ति ने कोई केस दर्ज नहीं कराया है, बस ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। तो ऐसे कैसे सम्मान मिलेगा बहन जी को? देखिए, बहन जी को भी काफ़ी चीज़ें समझने की जरूरत है, सोचने की। बहन जी बोले कार्यकर्ताओं से, सहारनपुर बोले, पूरे देश भर में बोले, बोल सकते हैं, पूरा देश में बोले, शमसुद्दीन बोले, और भी इनके दलित मुस्लिम नेता हैं वो बोले। एक नेता नहीं बोला, एक कोऑर्डिनेटर नहीं बोला, आप कहीं FIR तक नहीं कराई, उसके खिलाफ कोई जुलूस नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मजबूत आवाज़ नहीं, ट्विटर पे आवाज़ होती है।